नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे। और आज की वीडियो आ ही चुकी है आखिर में। सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का केस। आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप भी आते होंगे, मल्टीपल लोन अगर आपने लिए हुए हैं या फिर आपने सिंगल लोन भी लिया हुआ है, बैंक हो या एनबीएफसी ऐप हो, कहीं से भी आपने लोन लिया हो और आपका ईसीएस बाउंस का आपको देखिए ईमेल आ रहा है, एसएमएस आ रहा है और आपको नोटिस आ रहा है, आपके घर पर नोटिस आ रहा है, तो आप डर गए होंगे, घबरा गए होंगे, चिंता हो गई होगी, आपको टेंशन बहुत ज्यादा हो रही होगी। तो अब आपकी टेंशन आज के बाद खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। ये कैसे होगी? इस वीडियो में हो जाएगी। बस आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा आपको फॉलो करना है। कुछ एक पॉइंट भी मैंने आपके सामने लिखे गए हैं कि सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का नोटिस आया है तो आपके साथ क्या होगा, ईसीएस बाउंस का जो नोटिस आता है उसका जवाब कैसे देना है, केस आपका जो ईसीएस बाउंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग पूछते रहते हैं कि ईसीएस सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का जो केस है वो कितने अमाउंट पर होता है और कितने दिन बाद होता है और कितना आपको चार्जेस लग सकता है ईसीएस बाउंस के बाद, अगर कस्टमर के बीच में और एनबीएफसी या फिर बैंक के बीच में जहां से भी आपने लोन लिया हुआ है उनके बीच में कितना जो चार्जेस आपको लग सकता है। ठीक है, या अगर आपने केस सेक्शन आपने सेक्शन फाड़ दिया है, सेक्शन लेटर जो आपका आया हुआ सॉरी सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का जो आपके पास नोटिस आया हुआ है, अगर आपने उसको फाड़ दिया क्या जेल हो जाएगी आपको, या फिर कितने महीने बाद आपको जेल हो सकती है और कितने समय की आपको जेल हो सकती है, कितने महीने कितने साल की। तो इस वीडियो में आपको हर एक डिटेल मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आराम से देखिए वीडियो, कंटिन्यू वीडियो देखिए। थोड़ा सा आई थिंक लंबा भी वीडियो बन सकता है, बट आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको जो भी व्हाट्सएप आएगा और जो भी आपको डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस एंड ऑल ये सारा आएगा, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोन से आपको छुटकारा मिल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए हम पहले बात करते हैं कि देखिए आपका जो सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का नोटिस आता है और क्या है। ठीक है, देखिए आपने जब भी किसी भी एनबीएफसी ऐप से या फिर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, तो लोन लेते वक्त आप उसमें इमिडेट करते हो, ईसीएस को एक्टिवेट कर देते हो। क्योंकि उस क्या होता है कि अगर आप कहीं भी पेमेंट, जैसे आपकी 1 तारीख को ईएमआई का टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, तो उस समय पर आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, तो बैंक उसको ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से लोन की पेमेंट ईएमआई काट लेता है। और अगर आपके बैंक में पैसा नहीं होता है तो वहां पर आपका ईसीएस बाउंस हो जाता है और कुछ एक पेनल्टी यानी 700 रुपए से कम कम का जो चार्जेस है आपका बैंक लगाता है और इतना ही तक चार्जेस आपका एनबीएफसी कंपनी या जो लोन होता है किसी भी बैंक का वो चार्जेस लगा देता है। दोनों साइड आपका चार्जेस लगता है, ऐसा नहीं है कि आपका चार्जेस वन साइड लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस 700 रुपए के चार्जेस में बैंक के या एनबीएफसी ऐप के अलग अलग चार्जेस है, किसी का 200 रुपए, किसी का 300 रुपए या किसी का 50 रुपीज और किसी का 400, 500 या किसी का 700 रुपए भी होता है। 700 रुपए की अधिक राशि नहीं हो सकती है, 700 से ज्यादा का अमाउंट कोई भी ईसीएस बाउंस में नहीं लगा सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितना मेरे ऊपर चार्जेस लगता है। अब पहले हम चार्जेस की ही बात कर लेते हैं। आपके बैंक में इतना चार्जेस लगता है, 1 मंथ लगा, सेकेंड टाइम लगा और थर्ड टाइम लगा, 3 टाइम लग गया आपका ईसीएस बाउंस का। तो उस समय पर 3 के बाद उस ईसीएस बाउंस को आपको जो लग रहा है आपके बैंक में उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं कई बैंक, और कई बैंक उसको नहीं करते हैं और आपके अकाउंट को वहां पर फ्रीज भी किया जा सकता है। और जब तक आप उस अमाउंट को पे नहीं करोगे तब तक आप उस बैंक को एक्टिव नहीं कर पाओगे और उसमें ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। बट इसमें क्या होता है कि आपको जो भी इशू है, मेडिकल इशू है या आपकी जॉब चली गई है, आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, तो आपको अपने बैंक को भी, जब आपका ईसीएस बाउंस होता है तो अपने बैंक को भी आपने ईमेल कर देना है कि मैंने ऐसे ऐसे ईसीएस लगाया, एक्टिव किया हुआ था एंड मैं लोन का ईएमआई नहीं दे पा रहा हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा ईसीएस बाउंस का जो आपने पेनल्टी चार्जेस लगाया है उसको रिमूव कर दीजिएगा।
क्योंकि मैं पैसा फंड नहीं दे सकता हूं। ठीक है, बट इस केस में 90% में आपके बैंक ये बात नहीं सुनेंगे और आपको वेवर भी नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, माइनस में उसको नहीं कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपके बैंक अकाउंट को माइनस में किया जा रहा है, ठीक है, तो आपका ईसीएस वन टाइम उसको एक्टिव अगर रहता है तो उसको डीएक्टिवेट भी करना पड़ता है बैंक को। आप डीएक्टिवेट कर सकते हो बट आप माइनस में बैलेंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब आपको देखिए ईसीएस बाउंस क्या होता है और इसमें देखिए कैसे कैसे काम होता है। आपको ईसीएस वन टाइम लगा, सेकेंड टाइम लगा, थर्ड टाइम लगा। अब जो आपका लोन है वो आपकी जो थर्ड टाइम का मीन्स है कि 3 ईएमआई आपकी बाउंस हो चुकी है, 3 ईएमआई बाउंस हो चुकी है और आपका अमाउंट भी ज्यादा है। कितना कि अगर आपका 10 लाख रुपए अमाउंट है तो उस केस में थर्ड टाइम पे बैंक आपके ऊपर एक्शन ले सकता है या फिर एनबीएफसी कंपनी भी एक्शन ले सकती है। ठीक है, उस ईसीएस बाउंस के बेस पर ईसीएस बाउंस भी वैसे ही होता है जैसे कि सेक्शन 138 आपका चेक बाउंस का केस होता है। ठीक है, सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है बट आपको डरना नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी जानकारी दे रहा हूं, बाद में मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको कैसे कैसे एंड क्या क्या स्टेप करने हैं। ठीक है, आपका ये कुछ डाउट रहता है कि कितने अमाउंट पर ईसीएस बाउंस का केस होता है। 10 लाख रुपए अगर आपके अमाउंट है एक बैंक से या फिर वन एनबीएफसी कंपनी से तो आपके ऊपर केस कर सकता है, बट केस तो 1 रुपए के ऊपर भी कर सकता है। अगर आपका बैंक में 1 रुपए या 10 रुपए भी रह गए हैं तो उसके ऊपर भी केस कर सकता है। बट इस केस में कंपनी आपके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकती। क्यों केस नहीं कर सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोन होते हैं, एक के ऊपर केस डालेगी, दूसरे के ऊपर डालेगी, तीसरे के ऊपर डालेगी, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए किसी के ऊपर भी केस नहीं डाला जाता है ईसीएस बाउंस का अगर आपका कम अमाउंट है। ठीक है, 10 लाख रुपए से कम है, 10 लाख रुपए पे आपको केस डाल सकती है, बट उस केस में भी सेम डे बेल हो जाती है। कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक नोटिस भेजना होता है और वहां पर काम खत्म हो जाता है। आपके साथ होता कुछ नहीं है। ये क्यों नहीं होता है? देखिए, केस कर भी दिया है, मान लीजिए मैं बैंक हूं और आपने मेरे से लोन लिया है, मैंने आपके ऊपर केस डाल दिया है सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का, आपने मेरे से 1 लाख रुपए लिए हैं। अब आप कोर्ट में जाकर ये कह दो, ठीक है, और ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट नहीं है और ना ही कोई क्रिमिनल केस है। ठीक है, ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और पेश भी हो गए। ठीक है, ये भी सारा का सारा प्रोसेस हो गया। तो उस केस में आपके पास फंड ही नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, केस को राइट ऑफ हो जाएगा, आपके लोन राइट ऑफ हो सकता है, आपको जेल थोड़ी ना हो जाएगी। बट जेल का भी प्रावधान है। कैसे? अगर आप फ्रॉड तरीके से काम कर रहे हो, आपने लोन लिया रख दिया जेब में, ऐसे तो सब कर लेंगे, फिर किसके ऊपर केस ही नहीं हो पाएगा। आपने लोन लिया, 10 लाख रुपए लिए, मेरे से 10 लाख रुपए लिए और आपने पैसे रख दिए, या फिर आपके पास पैसे हैं, फंड है और आप दे ही नहीं रहे हो, तो उस केस में आप फंसोगे ही फंसोगे। तो वहां पर आपको डरना चाहिए। ठीक है, तो आपके जो लोन है इतने अमाउंट पर 10 लाख रुपए, अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है वन बैंक से या वन एनबीएफसी से तो केस होने के चांसेस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको जो डिमांड नोटिस आपके घर पर आता है उससे केस हो जाता है, नहीं। एक डिमांड नोटिस जब आता है तो कैसे केस होता है? 15 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अगर आप ईएमआई नहीं देते हो, आपको घर पर डिमांड नोटिस आया, ठीक है, एंड सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का जो आपको नोटिस आता है आपके घर पर, 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप पैसा नहीं भरते हो तो फिर उस 30 डेज के अंदर वो केस फाइल कर सकती है कंपनी। तो ये समझ लीजिए आप, बट उससे आपको डरना नहीं है। अब आप ये भी सोचते होंगे, उसको संभाल कर रखते होंगे कि क्या पता हमें जेल हो जाएगी या कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, कोई आपको जेल नहीं होने वाली है, कहीं पर भी नहीं। अगर होती है, इस केस में होती है तो 2 इयर्स की आपको जेल हो सकती है और ईसीएस बाउंस में आपके ऊपर जो फंड होता है, ईएमआई का अमाउंट होता है, उसका डबल भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, डबल चार्ज हो सकता है। 10,000 रुपए की आपकी ईएमआई है तो 20,000 रुपए तक का चार्ज कर सकता है बैंक और एनबीएफसी कंपनी। समझ रहे हो आप ये चीज? तो क्योंकि देखिए, केस करने के लिए भी एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा या फिर किसी एजेंसी को हायर करना पड़ेगा। लीगल जो एजेंसी होती है, एडवाइजरी एजेंसी होती है, उनको हायर करना पड़ता है। और केस हो 2-4 हजार रुपए या 2-4 लाख रुपए के केस तो पकड़ेंगे नहीं कोई भी, किसी भी लोन का। अगर केस पकड़ेंगे ही तो 2-4 करोड़ रुपए का केस लेंगे जिसमें उनका कमीशन भी रहेगा।
समझ रहे हो? और वो केस देखिए लंबे समय तक चलता है। अब आपका केस चल गया इतने लंबे समय तक और पैसा आपके पास है नहीं, आपको जेन्युइन भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में फंस के कोई फायदा नहीं होता कंपनी को, एनबीएफसी कंपनी को। इसीलिए हाथ आजमाती है, आपको 1 नोटिस भेजती है, 2 नोटिस भेजती है, 3 नोटिस भेजती है और आप उन तीनों को फाड़ कर फेंक दो। आपने अगर इन्फॉर्म कर दिया है तो ही, अगर आपने, तभी मैं आपको बार बार और हर एक वीडियो में कहता हूं कि आप कंपनी या एनबीएफसी कंपनी को, जहां से भी आपने लोन लिया हुआ होता है, आप रिक्वेस्ट लेटर बनाकर भेजो, ईमेल कर दो। नोडल ऑफिसर होता है, कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है आप कंप्लेन रेज कर दो। बेशक आपका ईसीएस बाउंस है, आप उसमें मेंशन कर दो कि देखिए मुझे ये दिक्कत है, डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज दो, तो कोई भी आपके ऊपर केस नहीं डाल सकेगा, क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी है। आपने कोई फ्रॉड काम नहीं किया है। प्रॉब्लम सबको आती है, हमें भी आती है, आपको भी आती है, थर्ड पर्सन और को भी आती है। ऐसा नहीं है, बैंक के ऊपर भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि देखिए उनका तो बिजनेस है, बिजनेस में भी नुकसान होता है, और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो उनका नुकसान ही है, एनबीएफसी कंपनी हो या कोई और। तो आप थोड़ा सा सोच समझकर विचार करके अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए, थोड़ा सा कूल माइंड रहिए, कहीं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यानपूर्वक चीजों को फॉलो कीजिएगा। जैसे जैसे हमारी वीडियो आती है आप कंटिन्यू अगर देखते हो तो आपको सीखने को ही मिलेगा, नुकसान आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है आप अप्लाई करते हो तो आपको वहां से सीखने को ही मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से काम कीजिए। ईसीएस बाउंस का कोई भी आपको डिमांड नोटिस आता है, कुछ ऐसा आता है, आपने ईमेल कर दिया है, तो आपको कोई भी इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप बात कर लीजिएगा कंपनी से, आप बैंक से बात कर लीजिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस कारण मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपकी पेमेंट करूंगा, कुछ मुझे समय लगेगा, तो आप उतना समय टाइम पीरियड ले लीजिएगा। ठीक है, कोई देता है या नहीं देता है तो उस केस में आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आपको अपने लीगल एडवाइजर, लोन एडवाइजर की हेल्प भी लेनी चाहिए। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए अगर आपके मल्टीपल लोन है और अगर आपके ज्यादा लोन है, तो आपको एडवाइजर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, तो अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती, कुछ ऐसा होता है, नंबर नीचे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हो। कोई भी आपको इशू आता है लोन के रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, या पर्सनल लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, या फिर कोई भी आपको इशू आता है, आप अपनी डिटेल सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर और आप उनसे अपनी सहायता करवा सकते हो। थैंक यू।